Very good morning, students. I am Meghna, and we are back with a new topic of number system, that is rationalization. We discussed about basics and P by Q form in our previous videos, right? In this video, we'll be learning what is rationalization. चलो, rationalization करने समझने से पहले rationalization की क्यों जाए? देखो, अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है और एन इरेशनल नंबर, ठीक है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में उस फ्रैक्शन में कभी भी कोई स्क्वायर रूट वाला नंबर आ जाए तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, राइट। तो डिनोमिनेटर से वही स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम उस रैशनल जो भी हमें एक टर्म दे रखी होती है, हम वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय एनी नंबर दैट इज नोन एज रैशनलाइजिंग फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल 1/√7, राइट। डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट नहीं रखना है, तो यहां पर मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, √7। क्या हो जाएगा ये, √7/7। तो दिस इज नोन एज अ रैशनलाइजेशन, जिसमें मैं डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट हटाऊंगी, ठीक है, राइट। और जो यहां पर मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, √7 से। So this is my rationalizing factor. ये जो है ये है rationalizing factor. What if 1/2 minus √3, ठीक है, 1/2 minus √3, यहां पर मुझे इसे किस तरीके से रिमूव करना है, मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी इनका साइन चेंज करके, 2 + √3 और यहां भी 2 + √3, और यहां पर मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 + √3, जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया, राइट। तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर में वो कैसे कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट, a - b a + b आइडेंटिटी, a - b क्या रहती है, a² - b²। यहां हो जाएगा अपने पास 2 + √3 × 1, 2 + √3, and here it will be a² - b²। ये आपस में कैंसिल, so this will be 2 + √3 upon 4 - 3, that is 1। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 1, ये करने के लिए हम लोगों को वी मस्ट नो द ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स, जो कि हम लोगों ने वीडियो 1 में डिस्कस किए थे, अपने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किए थे इस चैप्टर के, राइट। आई होप वो बेसिक्स आप लोगों को क्लियर है। सी माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले रही हूं, रैशनलाइज 2/3 - √4, सॉरी √5 ले लेते हैं, ठीक है, इसे लेते हैं। अब यहां पर दिस इज 3 - √5, सो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 + √5, तो दिस विल बी 3 + √5 upon 3 + √5। तो ये क्या होगा, 2 × 3 + √5। अभी मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया इस 2 को इनके साथ, रीजन भी जितना मैक्सिमम हम रिजल्ट में कॉमन रख सकते हैं हम रखेंगे, एंड दिस विल बी a - b a + b will be a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + √5 9 - 5, जो कि क्या होता है, 4। Now this is 2 1s are 2, 2 2s are 4, so this is 3 + √5/2, and this is my answer, right। अब देखो एक गलती जो यहां पर फ्रीक्वेंट होती है, यहां पर जो 2 था वो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा था, और ये जो 4 है वो पूरे से ही डिवाइड हो रहा था, तो मैंने इन्हें आपस में कैंसिल किया है। मगर अगर आप इस तरीके से देखें, 6 + 2√5/2, तो पहली गलती जो की जाती है, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। दूसरी गलती जो बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो आंसर विल बी 3 + 2√5, ये भी गलत है।
होना क्या चाहिए एक्चुअल में, यहां पर ये जो 2 है वो 6 के डिनोमिनेटर में भी है और 2√5 के डिनोमिनेटर में भी है, तो मैं इसे 6/2 प्लस 2√5/2 लिख सकती हूँ, या फिर व्हाट आई विल डू, मैं यहां पर जो ऊपर न्यूमरेटर में मैक्सिमम कॉमन ले सकती हूँ, दैट इज 2, तो आई विल राइट 3 + √5/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, क्योंकि ये 2 पूरे के डिनोमिनेटर में और ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। आई होप ये क्लियर है, इस चीज में गलती नहीं करेंगे, ये जो गलती मोस्ट फ्रीक्वेंटली की जाती है इन क्वेश्चंस में। एंड मेक श्योर रैशनलाइजेशन इज दैट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, राइट? चलो, विल टेक सेकेंड एग्जाम्पल। As we proceed, we'll take bit difficult questions. थोड़े से कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं. This will be 2√3 minus √5 upon 2√2 plus 3√3. चलो इसे रैशनलाइज करें. यहां इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, इसे एज इट इज लिखती हूं, 2√3 minus √5 upon this is 2√2 plus 3√3. अब यहां पर रैशनलाइजिंग फैक्टर विल बी 2√2 minus 3√3. जो भी डिनोमिनेटर में है उसमें हम लोग साइन चेंज करके लिखते हैं. और वो क्यों लिखते हैं, सो दैट हमारे पास a + b और a - b वाली आइडेंटिटी बने और नीचे से डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए. Now just see, यहां पर न्यूमरेटर्स में क्या है, 2√3 minus √5 multiplied by 2√2 minus 3√3 upon this will be a plus b a minus b, a square minus b square. आई होप कोई डाउट नहीं है यहां तक. ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई और यहाँ पर a square minus b square आइडेंटिटी. सी दिस. अभी यहाँ पर जो ये ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि पहले इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √5 माइनस √5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. लेट अस राइट इट. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2√3 मल्टीप्लाइड बाय दिस होल कंप्लीट ब्रैकेट 2√2 माइनस 3√3, देन माइनस √5 मल्टीप्लाइड बाय 2√2 माइनस 3√3 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सबसे पहले 2√2 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर भी और √2 स्क्वायर भी, राइट? आप ये मत बोल देना इसमें कि a + b होल स्क्वायर, फिर हम a स्क्वायर + b स्क्वायर क्यों नहीं लिखते. बेटा ये दो टर्म्स है, ये एक ही टर्म है. दिस इज 2√2, मल्टीप्लाई का साइन है तो ये एक ही टर्म है, यानी कि इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी होगा. दिस विल बी 4 × 2 दैट इज 8. क्लियर हो गया ये ध्यान रखना है, एक ही टर्म है ये. सो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 × 2 8 माइनस, यहां पर देखो 3 स्क्वायर इज 9, √3 स्क्वायर इज 3, तो क्या हो जाएगा, 9 3s are 27. मल्टीप्लाई करें फर्दर, दिस विल बी 2√3 × 2√2. अब देखो मल्टीप्लीकेशन सीखी थी हमने फर्स्ट क्लास में इसकी. जो आपके पास रैशनल नंबर्स है वो रैशनल से कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और रूट से होंगे, राइट? 2 × 2 4, √3 × √2 √6. तो पहला क्या आ जाएगा, 4√6. सी 2√3 × 3√3, यहां पे पहले नेगेटिव साइन, 2√3 × 3√3. देखो ये क्या हो गया, 2 × 3 6, √3 × √3 3, जो कि क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, राइट? -18. अब यहां देखो √5 × 2√2, यहां पर इसका कॉफिशिएंट इज 1 × 2 तो क्या हो जाएगा 2, एंड यहां पर √5 × √2 विल बी √10. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां बाहर जो है वो नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन विल गेट चेंज्ड. तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस कॉफिशिएंट इज 1 × 3 3, √5 × √3 √15.
अपॉन 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा -19। मेक श्योर डिनोमिनेटर में आप नेगेटिव साइन ना रखें, तो दिस विल बी, मैं शिफ्ट कर रही हूं, ऊपर के सब साइन चेंज हो जाएंगे, -4√6 प्लस 18 प्लस 2√10 प्लस 3√15 अपॉन 19। देखो कुछ भी लाइक नहीं है इसमें, तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो हम चारों में से कॉमन ले लें, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। सो दिस विल बी माय आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। Just check out. My next question is, rationalize 5 plus 2√3 7 plus 4√3 and this is equals to a plus b√3। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से ना लिख करके ये लिखेंगे, फाइंड ए एंड बी इफ। ठीक है, करें प्रोसीड। अभी फिलहाल के लिए यू डू नॉट हैव टू थिंक ऑफ राइट हैंड साइड, अभी इसके बारे में मत सोचो, जस्ट इवेल्युएट योर आंसर। रैशनलाइज करेंगे 5 plus 2√3 अपॉन 7 plus 4√3। so what will be my rationalizing factor? My rationalizing factor will be 7 minus 4√3, right? 7 minus 4√3, 7 minus 4√3। ठीक है, करें आगे सॉल्व। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो अभी मैं इस बार डायरेक्ट लिखने वाली हूं, दिस 5 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस होल, सो 5 into 7 minus 4√3 plus 2√3 into 7 minus 4√3 अपॉन, नीचे क्या आएगा, a plus b a minus b, 7 square minus 4√3 square। चलो लेट अस मल्टीप्लाई, 5 sevens are 35, 5 minus 4√3 को यहाँ पर ये क्या है, रैशनल नंबर, इसी से मल्टीप्लाई होगा रैशनल से, 5 4s are 20√3 माइनस 20√3। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 7 2s are प्लस 14√3, 2√3 माइनस 4√3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4√3, नेगेटिव साइन आएगा, 2 4s are 8, √3 into √3 3, 8 3s are, देखो do not get confused, 2 4s are 8, √3 into √3 3, 8 3s are 24। तो यहां पर क्या आ जाएगा अपना 24 अपॉन 49, 7 square is 49, अब 4√3 whole square, 4 square 16, √3 square 3, 16 into 3 48, डिनोमिनेटर में तो 1 ही आ जाएगा, दिस विल बी 35, 35 माइनस 24 11। अब ये भी लाइक है आपस में, -20 प्लस 14 कोएफिशिएंट से ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, -20 प्लस 14 तो -6√3 अपॉन 1, तो क्या आ गया 11 माइनस 6√3। रैशनलाइज तो कर लिया, अब आई हैव टू फाइंड आउट ए एंड बी। अब देखो 11 माइनस 6√3 इज इक्वल्स टू a प्लस b√3। दो टर्म्स हैं, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। एक में अपने पास रूट वाला नंबर भी है और एक नॉर्मल रैशनल नंबर है, राइट। तो देखो ये जो रूट वाला है दैट इज प्लस b√3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहां इसके, और एंड दिस 11 विल बी इक्वल्स टू दिस a, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 11 एंड b√3 इक्वल्स टू -6√3। तो यहां से a तो 11 ही आ गया और यहां से √3 से √3 कैंसिल, तो b कितना आ गया -6। अब अगर ये इस स्टेप में किसी को दिक्कत हुई है तो आई विल गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। देखो सबसे पहले अगर यहां होता 11 प्लस
6√3 a प्लस b√3 के, अगर ये इस तरीके से गिवन होता तो देखो कंपेयर करते हैं, ये आपस में इक्वल हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है, √3 का कॉफिशिएंट यहाँ पर 6 है, √3 का कॉफिशिएंट यहाँ पर b है, तो b तो आ जाएगा इस केस में 6, a यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, बट यहां हमें क्या गिवन है 11 माइनस 6√3 इक्वल्स टू a प्लस b√3। अब इस केस में देखो √3 का कॉफिशिएंट प्लस b, यहाँ √3 का कॉफिशिएंट -6, तो प्लस b इक्वल्स -6, तो b कितना हो गया बेटा -6 हो गया। अगेन जो कांस्टेंट टर्म है a कितना आ गया 11। व्हाट इफ अगर आपको इस तरीके से गिवन है, if you are given that 6 minus 7√3 upon 11 equals to a plus b√3, अगर इस तरीके से गिवन है देखो तो a और b कैसे इवेल्युएट करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले तो मैं इसे क्या लिखूंगी 6/11 माइनस 7/11√3, क्योंकि ये जो 11 है वो दोनों के डिनोमिनेटर में है, राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू a प्लस b√3, राइट। अब देखो यहाँ पर √3 का कॉफिशिएंट इज प्लस b, यहाँ √3 का कॉफिशिएंट इज -7/11, तो b की वैल्यू इज -7/11। कांस्टेंट टर्म यहाँ a है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 6/11, तो a will be 6/11, and hope this is clear to you. In my next video I'll be taking few more examples on rationalization. Thank you so much.